नमस्कार, मैं हूं एस के माली और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राजधानी यादव समाज के द्वारा रामस्वरूप यादव पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें दोबारा से अध्यक्ष बनाया। इसी खुशी में कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए बात करते हैं। हमारी तरफ से शुभकामना हमारे भैया को ऐसे ही राधा रानी की सेवा करती रहे, निरंतर स्वस्थ रहे और खुश रहे और ऐसे ही सेवा करती रहे। और इनकी कौन सी अच्छाई की वजह से आपने इनको सारी अच्छाई है, बड़े भैया छोटे भैया है इनके, और ये बनवाया राधा कृष्ण का। सबसे बड़ी बात तो राधा रानी को स्थापना दी, इसके बाद फिर सारे काम इनके होते चले जाएंगे और कर ही रहे हैं सारे काम। और समाज के लिए भी सब भाइयों से प्रेम करते हैं, जब जिस जो याद करता है तुरंत हाजिर हो जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, कभी कोई समय नहीं देखते, 12 बजे हो, 10 बजे हो, 1 बजे हो, किताबें बुक यादव समाज की ये पंपलेट लेने आए, बुक देने आए, ये काम है, करते ही रहते हैं। किसी भी समय याद करो, हनुमान जी की तरह हाजिर रहते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं शकुन यादव, नारियल खेड़ा, शारदा नगर सचिव है। आज आप बड़े उत्सव के साथ अध्यक्ष महोदय नियुक्त हुए हैं और किस तरह की रूपरेखा रहेगी आपकी? बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि राजधानी समाज की आज बैठक हुई और बैठक में वरिष्ठ हमारे संरक्षक पदाधिकारी सदस्यगण सभी ने उपस्थिति दर्ज की और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि मेरे को पुनः जिम्मेदारी दोबारा से 3 साल के लिए दी। इसके लिए मैं सबसे पहले तो समस्त स्वजाति बंधुओं का, पदाधिकारियों को, सदस्यों का हृदय के पुष्पों से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से व्यक्ति के लिए निरंतर आशीर्वाद समाज का मिलना ये सौभाग्य की बात है। मैंने इस विषय को लेके मुझे आज बड़ा गर्व और खुशी हो रही कि मेरा समाज में और एक संगठन में एक संदेश है कि हमारे समाज में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको ये समाज आगे बढ़ाने का काम करती है। आज समाज ने आगे बढ़ाने का काम किया। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद इसी भवन में निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसको हमारे संगठन ने, हमारे साथियों ने, सभी ने मिलकर मुझे आज नवनियुक्त अध्यक्ष के पुनः दोबारा से मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काम की क्या है प्राथमिकता जो आप पहले देखना चाहेंगे? देखिए, समाज निरंतर हमारी बैठकें होती, बैठकों के माध्यम से हम लोग चर्चा होती है। हमारी समिति के संस्था के सदस्यगण आते हैं और उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसको बाखूब हम लोग मानते हैं और सहसम्मति से प्रस्ताव पास होने पे आगे की गतिविधियों पे चर्चा कराते हैं। और ऐसा है कि जो हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी हैं, आगे चल के इस संस्था के लिए बहुत आगे हम लोग ले जाएंगे। हमारी तो आत्मा इच्छा ये है कि इस संस्था आगे चल के इसी संस्था के माध्यम से गरीबों के लिए रोजगार, गरीबों के लिए एक संस्था के तौर पे, टेरिटेबल के तौर पे ये संस्था लोगों की निरंतर सेवा करती आ रही है और गरीबों के लिए शादी ब्याह संबंध, युवा युक्ति परिचय सम्मेलन, इस बीमारी का निकालना, ऐसे कई निरंतर कार्य हमारे चल रहे हैं। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि समाज जो हमें आगे निर्णय देगी उस पर हम आगे बढ़ चल के हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे। सभी मतदाताओं का, सभी लोगों का किस तरह आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने? देखिए, मतदाताओं का तो मैं उनका बड़ा हमारे ऊपर ऋण है। निरंतर 8-10 साल से हमारे ऊपर आशीर्वाद बना है और मुझे खुशी की इस बात है कि हमारे समाज में एक से एक पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने आके इस प्रस्ताव को पारित किया और मुझे ऐसा अवसर मिला, तो मैं उनके समाज के जो आदेश होगा उसका निरंतर पालन करूंगा। गई थी और मीटिंग में अन्य जो भी एजेंडे थे उन पर बात करने के बाद में एक ऐसी सर्वसम्मति बनी। जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग थे सबने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया है कि रामस्वरूप यादव का जो 3 वर्ष का कार्यकाल है ये एक उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम रहा है। पूरा ये बिल्डिंग बनी हुई है, राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना और पूरा भवन बन के तैयार हुआ है। ये एक ऐतिहासिक है, हमारे समाज में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। तो उसको देखते हुए, उसका आकलन करते हुए सारे समाज ने ध्वनिमत से, पूरे जिसमें विरोध में कोई भी नहीं था, सभी ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया कि इस कार्यकाल को और आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि अधूरे कार्य पूरे किए जाएं। और रामस्वरूप यादव को मैं बधाई देता हूं और इनकी इस बात के लिए तारीफ करता हूं कि इन्होंने रात दिन एक करके इन्होंने जो काम किया है। हम महामंत्री हैं इनकी टीम के, तो हमने भी पारदर्शिता के साथ में जो काम किया है तो उसको लोगों ने सराहा है। लोगों ने सराहने के बाद में इस कार्यकाल को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लात के लिए अपने आप को भी धन्यवाद का पात्र मानता हूं और रामस्वरूप जी को बधाई प्रदान करता हूं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कप्तान सिंह यादव, महासचिव राजधानी यादव समाज। क्या चीज निर्विरोध
निर्वाचित हुए। हाँ, ये बड़ा खुशी क्या का कहना विषय है और रामस्वरूप यादव जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लोग। और ये जो आज संरक्षक और सदस्य गण की मीटिंग थी समिति की, उसमें सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि इनको जो है 3 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ा जाए। इनकी वो अच्छी उपलब्धियां और अच्छे कार्य को देखते हुए ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये आगे हमें ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये अच्छा कार्य करते रहें। जय श्री कृष्ण। रमेश यादव, मैं राजधानी यादव समाज में संरक्षक के पद पे हूँ। मैं महेंद्र यादव, शारदा नगर, नारियलखेड़ा, भोपाल, उत्तर भोपाल से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं राजधानी यादव समाज का। और हमारे रामस्वरूप यादव जी ने अद्वितीय कार्य किए हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं। एक सबसे छोटा मैं आपको उदाहरण बताऊं। हमारे यहाँ से परिवार में 10 सदस्य होते हैं, परंतु नेतृत्व क्षमता किसी एक में होती है। सारे लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, ये ईश्वरी कुछ प्रसाद है, ठीक है ना। अब रामस्वरूप यादव जी ने जो बीज बोया है यहाँ, उसकी फसल आज लहलहा आई है, तो उसे कम से कम प्रफुल्लित तो होने दो, बढ़ने दो, पकने दो, कम से कम समाज को उसका फायदा मिले। मगर अधूरा काम छोड़ के आज बीज बोया है और कल हम अब उसको अभी हाल बगैर पानी दिए, बगैर सींचे उसको हटा दें, तो कल इसकी देखरेख कौन करेगा। तो हमारा निवेदन यह है, समाज से निवेदन है, सबसे निवेदन है कि रामस्वरूप जी को निरंतर रखा जाए अभी, और इस कार्य को जो है इसको पूर्ण किया जाए। और मेरी यही ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इन्हें इतना संबल दे, बुद्धि दे कि ये समाज का उत्थान कर सके, समाज को ऊंचाइयों पे ले जाए। और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी के प्रति क्या कहना चाहेंगे? रामस्वरूप जी निरंतर काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, माता राधा के आशीर्वाद से समाज उन्नति कर रही, समाज को भवन मिल गया है। अध्यक्ष तो आज फिर से पुनः नियुक्त हो गए हैं, तो समाज को अध्यक्ष भी मिल गया है। हम भगवान श्री कृष्ण से कामना करते हैं कि आज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर डले और यादव समाज बहुत तरक्की करे और रामस्वरूप यादव अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निरंतर काम बढ़ता रहे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समाज सब एकजुट रहे और ऐसा ही वातावरण हंसी और प्रेम का बना रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय माधव।